जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे आप याद कीजिएगा कि बहुत लंबे समय तक याद रहे और जल्द जल्द भी याद हो जाए। बहुत सारे बच्चे को यही दिक्कत होता है। बहुत सारे बच्चे यह भी मैसेज किए हैं कि भैया सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद करें कि बहुत लंबे समय तक याद रहे। गाँव में भी यही स्टूडेंट पूछते हैं, यही चीज वह पूछते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद करें, कि इसका क्या तरीका है, क्या इसका ट्रिक है कि बहुत लंबे समय तक और बहुत जल्द ही याद हो जाए। इसका कोई तरीका बताइए। इसका बेहतरीन तरीका आपको बताने वाले हैं। जौन तरीका अभी आपको बता रहे हैं ना, उस तरीका से अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद कीजिएगा ना, बात मानिए कि बहुत लंबे समय तक जैसे बता रहे हैं ना वैसे ही याद कीजिएगा ना, तो बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेगा और बहुत ही जल्द याद भी हो जाएगा। मात्र 3 गो तरीका है। 3 तरीका से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना है। तीनों तरीका बता रहे हैं बस ये अभी से। हालांकि देखिए जैसे ही बताएंगे, बताने के बाद आप एक बार कोई किसी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करके देखिएगा। ये तीनों तरीका से 3 गो तरीका बता रहे हैं। हालांकि बहुत ही सटीक है, बहुत ही आसान है। याद करके देखिएगा कितना जल्दी याद हो जाएगा। ये जो बता रहे हैं ना तरीका, इस तरीका से याद कीजिएगा तो बहुत लंबे समय तक भी याद रहेगा। देखिए 3 गो तरीका है। पहिल का नंबर तरीका देखिए, पहिल का, दूसर का और ये तीसर का। पहिल का नंबर तरीका देखिए, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर रहे हैं तो उसका क्या तरीका है। देखिए पहले नंबर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप याद कर रहे हैं ना, उसको पहले 2 बार पढ़ना है। 2 बार, बस 2 बार पढ़िएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप याद कर रहे हैं ना, उसको 2 बार पहले पढ़िए। 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद दूसर का नंबर क्या कम करना है। देखिए 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद दूसर का नंबर में उस क्वेश्चन के आंसर को जो 2 से 3 बार पढ़े हैं ना, अब दूसर का नंबर में उसको अब ये सोचिए ना कि ये किसी न किसी चीज पर, अपने घर पे या किसी न किसी चीज पर, जैसे कि घर के दरवाजा पर या कहीं पर भी किसी न किसी चीज को थोड़ा सा उसे रिलेट कीजिए, यानी उससे थोड़ा सा मिलते जुलते याद कीजिए। हालांकि ये नहीं बुझा रहा होगा कि हम क्या कह रहे हैं। देखिए आपको नहीं बुझा रहा है ना कि पहिल का नंबर है कि 2 से 3 बार किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद कर रहे हैं, उसको 2 से 3 बार पहले पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद दूसर का नंबर कि उस क्वेश्चन का आंसर को किसी न किसी चीज पे, अपने गांव के किसी न किसी वस्तु पर या किसी भी न किसी जानवर पर, उससे थोड़ा सा रिलेट कीजिए कि ये ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं बुझाया देखिए, हालांकि मान लीजिए कि विद्युतीय, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है कि विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप याद कर रहे हैं, ठीक है, कि विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है कि इकाई उत्तरी ध्रुव पर कार्य करने वाली बल को हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। इकाई उत्तरी ध्रुव पर, तो ये मान लीजिए कि यह है क्वेश्चन के मान लीजिए विद्युतीय, ठीक है, विद्युतीय, मान लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है कि इकाई उत्तरी ध्रुव पर। क्या है कि इकाई उत्तरी ध्रुव पर, इकाई उत्तरी ध्रुव पर है, ठीक है। इकाई उत्तरी ध्रुव पर, इकाई उत्तरी ध्रुव पर, इकाई उत्तरी ध्रुव पर कार्य करने वाले बल को, कार्य करने वाले बल को हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये क्वेश्चन याद कर रहे हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इकाई उत्तरी ध्रुव पर कार्य करने वाले बल को हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। तो हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले 2 से 3 बार ये जो आंसर है ना, इस आंसरवा को पहले 2 से 3 बार, इस क्वेश्चन के आंसर को 2 से 3 बार पहले पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ने के बाद दूसर का नंबर ये काम करना है ना कि ये जो आंसर है ना, इसको किसी ना किसी चीज पे आप थोड़ा सा उसे रिलेट कीजिए, उसको आप जोड़िए। जैसे कि उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव, तो आप ये दिमाग में आइडिया चलाइए कि देखिए जहां पर भी उत्तर, आप जहां पर भी ऐसे बैठ के पढ़ रहे होंगे, ठीक है, वहां से लगाइए कि उत्तर कौन दिशा में पड़ता है। उत्तर ये दिशा में पड़ता है ना, तो यही दिशा में अधिकांश ना विद्युतीय, यानी इसी दिशा में उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी मानी उत्तर के दिशा में ही बल लगता है। जब भी आएगा ना विद्युतीय क्षेत्र, तो उत्तर के दिशा में ही ज्यादा ये बल लगता है। इससे आप थोड़ा सा ये
टेक्निक आप देखिए, सीखे ना कि थोड़ा सा रिलेट करना सीखे ना कि किसी ना किसी वस्तु से, दिशा से, किसी जानवर से, किसी ना किसी चीज से थोड़ा सा आप इसे रिलेट कीजिए, यानी इसे जोड़िए। उत्तरी ध्रुव है तो आप दिमाग में ये रखिए कि उत्तर के दिशा में ना, उत्तर के दिशा में हमेशा ज्यादा, सबसे ज्यादा वो विद्युतीय क्षेत्र है। विद्युतीय क्षेत्र कहाँ है? उत्तर के दिशा में। विद्युतीय क्षेत्र कहाँ है? उत्तर के दिशा में है, वहीं पे सबसे ज्यादा बल लगता है। थोड़ा सा ये देखिए, रिलेट कीजिएगा। जो जिस क्वेश्चन का आंसर आप याद कीजिएगा ना, तो बैठाइएगा ना, तो 100% किसी ना किसी चीज पर बैठिए जाता है। ठीक है, कि इकाई उत्तरी ध्रुव पर 2 से 3 बार पढ़ लिए, इसको आप थोड़ा सा इसे रिलेट कर लिए कि उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव उत्तर के दिशा में, कि इकाई उत्तरी ध्रुव यानी इस दिशा में, इस दिशा में उत्तर है तो उत्तरी ध्रुव पर, इकाई उत्तरी ध्रुव पर जो बल लगता है ना, उसको विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये देखिए पहिलका नंबर 2 से 3 बार इस आंसर को पढ़िएगा, उस पर से रिलेट कीजिएगा, यानी उसको जोड़िएगा अपने से, किसी न किसी चीज पर, वस्तु पर या जानवर पर, अपने घर के खिड़की पर या किसी न किसी चीज पर बैठा लीजिएगा। बैठाने के बाद फिर 2 से 3 बार मन में, 2 से 3 बार इसको रिलेट किए है ना, उसको 2 से 3 बार ऐसे 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 2 से 3 बार फिर पढ़ लिए। आप पढ़ने के बाद 5 से 6 बार बोल बोल के पढ़ लीजिएगा, बोल बोल के पढ़ लीजिएगा कि इकाई उत्तरी ध्रुव पर। ये दिमाग में ऑटोमेटिक ये आइडिया चलते रहेगा कि इकाई जो विद्युतीय क्षेत्र है ना, इकाई उत्तरी ध्रुव पर, उत्तर के दिशा में ध्रुव है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव यानी विद्युतीय क्षेत्र का ये दिशा है, विद्युतीय क्षेत्र का उत्तर वाला दिशा है, कि विद्युतीय क्षेत्र का उत्तर का दिशा है विद्युतीय क्षेत्र। दिमाग में ऑटोमेटिक चलते रहेगा कि इकाई उत्तरी ध्रुव पर कार्य करने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। 2 से 3 बार बोल के पढ़ लीजिएगा, आराम से 2 से 3 बार बोल के पढ़ लीजिएगा। तीसरा नंबर जब बोल के पढ़ लिए ना, इस क्वेश्चन को आप पूरा, ये दिमाग में छप गया। छपने के बाद तीसरा नंबर में 3 से 4 बार, 3 से 4 बार किसी भी एक पेज लीजिए और उस पर 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को आप लिख दीजिए। 3 से 4 बार इस आंसर को लिख दीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र इकाई उत्तरी ध्रुव पर, इकाई 3 से 4 बार जिस क्वेश्चन को आप लिख रहे हैं, जिस क्वेश्चन को याद किए हैं ना, उसको 3 से 4 बार आप लिख दीजिए। यानी आप जब 3 से 4 बार लिख दीजिएगा ना, तो ये दिमाग में फिट हो जाएगा, बहुत लंबे समय तक ऐसे ही याद रहेगा, जल्दी भूल ही नहीं पाइएगा। काहे कि देखिए, ये 2 से 3 बार जब लिखिएगा ना, तो ये भी प्रेस्टिक हो जाएगा कि जब भी आपके एग्जाम में भी आएगा ना, तो फटाक देना ये हाथ वहां पे चलने लगेगा को ये है। ये भी तो ये टेक्निक भी याद हो गया ना, कि जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, आप भूल गए हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक दिमाग में चलेगा कि ओ विद्युतीय क्षेत्र यानी उत्तर के दिशा में वो क्षेत्र वाला लगता है। और जब लिखिएगा आंसर ना, तो 2 से 3 बार प्रेस्टिक कैले रहिएगा, तो फटाक देना अपने से हाथ ऐसे चलने लगेगा। आराम से लिख दीजिएगा इकाई उत्तरी यानी इकाई उत्तरी यानी इकाई जो क्षेत्र होता है ना, विद्युतीय क्षेत्र होता है जो उत्तरी ध्रुव में होता है, यानी उत्तर के दिशा में होता है। तो आराम से ऐसे लिख लीजिएगा। लिखने का ये फायदा, 3 से 4 बार लिख दीजिएगा ना, तो एग्जाम में आराम से, अगर भूलबो कीजिएगा तो थोड़ा सा याद पड़ेगा, तो फटाक फटाक हाथ ही से चलने लगेगा। आराम से आप लिख दीजिएगा। यही तो टेक्निक है। बस किसी भी क्वेश्चन को आप याद कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा रिलेट कीजिए ना किसी वस्तु पर, मोबाइल पर या किसी ना किसी चीज पर आप बैठाइएगा तो वो बैठिए जाएगा, और उस चीज को ध्यान में रख ले रहिएगा। 3 से 4 बार बैठा के 3 से 4 बार पढ़ लीजिएगा, बोल के पढ़ने के बाद 3 से 4 बार लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आराम से समझिए को दिमाग में फिट हो गया। जब फिट हो गया ना, तो फिर अब दूसरा का क्वेश्चन को उसी तरह याद कीजिए। एक दिन में आप लगभग 10 गो क्वेश्चन को याद कीजिएगा, 10 गो को बैठाने के बाद पूरा एक पेज पर लिख लीजिएगा। 10 क्वेश्चन याद हो गया। ठीक है, ये 10 गो क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जब 10 क्वेश्चन तैयार हो गया ना, तो अब इसको क्या कीजिए कि एक बार अब इसको 10 का ऐसे एक बार मुदिए। एक बार जैसे कि क्वेश्चन इसे देख लिए आंसर, साथ में भी आंसर भी होना चाहिए 10 क्वेश्चन का। ठीक है, अब आंसर ऐसे तोपिए, पढ़िए। ठीक है, ऐसे पढ़िएगा कि भी जो भी क्वेश्चन आएगा विद्युतीय क्षेत्र तो इकाई उत्तरी ध्रुव पर, इकाई दिशा में लगता है तो इकाई उत्तरी ध्रुव पर। फिर दूसरा का हो गया, जो भी क्वेश्चन ऐसे पढ़िएगा। फिर तीसरा का, चौथा, पांचवा ऐसे पढ़ के 2 से 3 बार फिर ऐसे सभी को एक साथ पढ़ लीजिएगा। समझिए कि 10 क्वेश्चन आराम से 2 से 3 घंटा में याद हो जाएगा। जब ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर करके किसी वस्तु पर पढ़िएगा ना, किसी भी चीज पे आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए क्या कीजिएगा, 10 को जब याद हो गया ना, तो अब सुबह जैसे ही उठिएगा ना, सुबह उठते उठते मात्र मान लीजिए कि 5 बजे उठ जाइएगा। 5 बजे तो आराम से आप उठ जाते होंगे।
5 बजे उठ जाइएगा। 5 बजे उठने के बाद ये जो 200 है ना, 200 कोहचनवा को एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। निकालिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र है तो इकाई उत्तरी ध्रुव पर, वो इकाई उत्तरी ये हो, दूसर का ये है, तीसर का ये है, चौथ का ये है। 1 घंटा 5 से 6 बजे तक 1 घंटा ये 200 क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, दिमाग में फिर फिट हो जाएगा। फिर दूसर का दिन फिर 10 को याद करना है, इसी टेक्निक को अपनाइएगा, फिर 10 को और याद कीजिएगा। 5 से 6 बजे, 6 बजे जहाँ पर भी जाना हो, कोचिंग जाना हो, स्कूल जाना हो, जहाँ पर भी जाइए 1 घंटा ऐसे आप पढ़ लीजिएगा, गर्दा गर्दा हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे भूल नहीं पाइएगा, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। यही तो टेक्निक है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। कि पहिलका नंबर 2 से 3 बार जिस क्वेश्चन को याद कर रहे हैं ना, जिस क्वेश्चन का आंसर आप याद कर रहे हैं ना, उसको 2 से 3 बार ऐसे पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद दूसर का नंबर के उसको आप रिलेट कीजिएगा किसी ना किसी वस्तु से, या जानवर से, या किताब से, या कॉपी से, अपने घर के पे किसी व्यक्ति से, किसी ना किसी चीज पर, वस्तु पर, जानवर पर, किसी ना किसी चीज पर उसे रिलेट कीजिएगा, कर लीजिएगा। करने के बाद मने मन फिर उसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा बोल के 4 से 5 बार फिर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद तीसरा का नंबर 3 से 4 बार आप उसको लिख दीजिएगा। लिखने के बाद आराम से समझिए कि ये क्वेश्चन तैयार हो गया। फिर दूसरा का क्वेश्चन पे चल जाइएगा, दूसरा का क्वेश्चन को याद करने लगिएगा। उसी तरह जैसे बताएं वैसे ही याद कीजिएगा। आराम से समझिए कि ये याद हो जाएगा। जैसे ही याद हो जाएगा 200 क्वेश्चन, फिर ऐसे मूड लीजिए कि विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है, दिमाग में चलेगा ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पे जो दूसर का होगा ऐसे पढ़िए, तीसर का हो गया, समझिए कि ये 200 याद हो गया एक दिन में। 2 से 3 घंटा कीजिएगा, ऐसे आराम से याद हो जाएगा। 2 से 3 घंटा जब याद हो जाएगा, फिर आप दूसर का कोई भी दूसरा का सब्जेक्ट पढ़िएगा, ऐसे ही याद कीजिएगा। फिर सुबह में जब उठिएगा 5 बजे, लगभग 5 बजे आप उठ ही जाते होंगे, ठीक है, 5 बजे उठ जाइएगा। उठने के बाद फिर ये 200 क्वेश्चन को ऐसे तोपिएगा, उसका आंसर ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे पढ़िएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा, पढ़िएगा। जहाँ पे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को ऐसे हम भुला रहे हैं तो इसको 2 से 3 बार फिर उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसे याद कीजिएगा ना तो बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसे ही याद कीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको बताया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यहाँ पे वीडियो लग रहा होगा, ये तरीका देख लीजिएगा, ठीक है। जौन तरीका बताया ना उस तरीका से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कीजिएगा, तब बहुत लंबे समय तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो चैनल को जरूर से जरूर भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।